नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं में नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जो लेखक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इनका परिचय जो है 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और जो मृत्यु है उनका 1990 उत्तर प्रदेश में हुआ। और द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के एक मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है और मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी ने के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैंने कुछ सोच ही नहीं सका। तो हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर इतने बेहया क्यों है? तो कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वनमानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र। तो दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। तो धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर आया। अगर आदमी अपने शरीर की जो मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य ही नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसे पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो मेरा मन जो है वो पूछता है कि मनुष्य की ओर बढ़ रहा है और पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो अस्त्र बढ़ाने की जो ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। तो इस तरह से लेखक जो है अपने लड़की को जवाब देते। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता जो है और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। तो हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी ही विशेषता है। तो मनुष्य पशु के किस बात में भिन्न है? तो उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है ना। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। ठीक है। तो फिर ऐसा कोई दिन आ सकता है कि जब मनुष्य के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा। और प्राणीशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग जो है उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। तो उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर ही पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। तो अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है वो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। वो पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखता है। ओके। फिर दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे जो है यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तु ये मनुष्य की महिमा को सचित करती है।
और मनुष्य के चरितार्थ प्रेम में ही है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। तो नाखूनों का बढ़ना जो है वो मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना और उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरह से नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पार्ट जो है हमारे यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो कमेंट्स है, जो भी कोई सुझाव है वो मुझे कमेंट्स द्वारा दीजिए। धन्यवाद।